अब आप अपनी पसंदीदा खबरें हिंद भारत ऐप और जियो टीवी पर भी देख सकते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हिंद भारत और मैं हूं आपके साथ अक्षरा आर्या। हिंद भारत की ओर से आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि क्यों मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा और क्या है वेद व्यास पूर्णिमा का पौराणिक महत्व। दर्शकों, आदिकाल से ही सनातन धर्म में आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के पर्व के रूप में मनाया जाता है। शिव पुराण के अनुसार 28वें द्वापर में इस दिन भगवान विष्णु के अंशावतार वेद व्यास जी का जन्म हुआ। चारों वेदों का बृहद वर्णन करने के बाद, वेदों का सार ब्रह्म सूत्र की रचना करने के बाद ही ये महर्षि व्यास नाम से विख्यात हुए। इन्होंने महाभारत सहित 18 पुराणों एवं अन्य ग्रंथों की भी रचना की, जिनमें श्रीमद् भगवत महापुराण जैसा अतुलनीय ग्रंथ भी शामिल है। इस दिन जगत गुरु वेद व्यास सहित अन्य गुरुओं की भी पूजा की जाती है। शैक्षणिक ज्ञान, आध्यात्म एवं साधना का विस्तार करने और इसे प्रत्येक प्राणी तक पहुंचाने के उद्देश्य से सृष्टि के आरंभ से ही गुरु शिष्य परंपरा का जन्म हुआ। सृष्टि के प्रथम गुरु शिव और शिष्य श्री विष्णु ब्रह्म द्वारा सृष्टि सृजन की परिकल्पना में सर्वप्रथम परमेश्वर श्री शिव ने अपने शरीर के बाएं भाग से एक बालक प्रकट किया और उसे ओमकार रूपी महामंत्र का जाप करने की आज्ञा दी। उस बालक ने हजारों वर्ष ओमकार रूपी महामंत्र का जप करते हुए घोर तपस्या की। इतने वर्षों तक तप करते रहने के परिणाम स्वरूप उस बालक का शरीर अति विशाल हो गया। बालक की तपस्या से प्रसन्न हुए श्री शिव ने उनका विष्णु नाम से नामकरण किया। भगवान श्री विष्णु का प्रथम नाम विष्णु और द्वितीय नाम नारायण का नामकरण भी श्री शिव ने ही किया। श्री विष्णु को ओमकार रूपी महामंत्र का जप करने की दीक्षा शिव ने ही दी, इसलिए वे सृष्टि के प्रथम गुरु और श्री विष्णु प्रथम शिष्य कहे जाते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय मतलब अपने शिष्य को अंधकार से बचाकर प्रकाश की ओर ले जाना ही गुरुता है। इस पवित्र पर्व पर शिष्य अपने गुरुओं की पूजा आराधना कर उपहार स्वरूप कुछ न कुछ दान दक्षिणा देते हैं। प्रत्येक युग में गुरु की सत्ता पर ब्रह्म की तरह कण कण में व्याप्त रही है। गुरु विहीन संसार अज्ञानता की काल रात्रि मात्र ही है। संत तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में लिखा है, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। अर्थात गुरु की कृपा प्राप्ति के बगैर जीव संसार सागर से मुक्त नहीं हो सकता, चाहे वह ब्रह्मा और शंकर के समान ही क्यों ना हो। धर्म शास्त्रों में गुरु की महिमा, शास्त्रों में गु का अर्थ अंधकार या फिर मूल अज्ञान और रू का अर्थ उसका निरोधक यानी प्रकाश बताया गया है। गुरु को गुरु इसलिए कहा जाता है कि वह अज्ञान तिमिर का ज्ञान से निवारण कर देता है, अर्थात अंधकार से हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु ही है। गुरु और देवता में समानता के लिए कहा गया है कि जैसी भक्ति की आवश्यकता देवता के लिए ही है, वैसी ही गुरु के लिए भी, क्योंकि यह संबंध आध्यात्मिक उन्नति और परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही होता है। गुरु की महिमा वास्तव में शिष्य की दृष्टि से है, गुरु की दृष्टि से नहीं। एक गुरु की दृष्टि होती है और एक शिष्य की दृष्टि होती है और एक तीसरे आदमी की दृष्टि होती है। गुरु की दृष्टि यह होती है कि मैंने कुछ नहीं किया, केवल जो स्वतः स्वाभाविक वास्तविक तत्व है उसी की ओर शिष्य की दृष्टि करा दी। गुरु के कहने का अर्थ यह है कि मैं उसी के स्वरूप का उसी को बोध कराया है, अपने पास से उसको कुछ भी नहीं दिया। शिष्य की दृष्टि यह होती है कि गुरु ने मुझे सब कुछ दे दिया, जो कुछ हुआ है यह सब गुरु की कृपा से है। और तीसरे आदमी की दृष्टि यह होती है कि शिष्य की श्रद्धा से
उसको ज्ञान हुआ है, किंतु असली महिमा उस गुरु की ही है जिसने शिष्य को आत्मबोध कराया, आत्मज्ञान के मार्ग पर चलाया। इस दिन जगह जगह सभी प्राणी अपने गुरु की पूजा करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। हिंद भारत के इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हिंद भारत। हिंद भारत की ओर से आप सभी को एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंद भारत और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।